we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज की स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसे कहानी की जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है और दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। तो ये कहानी है फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रो की और साथ ही उनके इर्द गिर्द घूमने वाली जेंडर साजिश थ्योरी की, जिसे जीन मिशेल स्टोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विवाद कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे की पूरी थ्योरी क्या है और इसका भारत से क्या कनेक्शन है, सारे पहलुओं को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2021 में। दो फ्रांसीसी महिलाएं नताशा रे, जो खुद को पत्रकार बताती हैं, और अमंदिर रॉय, एक तथाकथित स्पिरिचुअल गुरु, इन दोनों ने मिलकर YouTube पर एक 4 घंटे का वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ब्रिगिट मैक्रो नाम की कोई औरत है ही नहीं। उनकी जगह उनके भाई जीन मिशेल ने जेंडर बदलकर ब्रिगिट बनने का नाटक किया है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से शादी कर ली। तो इन दोनों महिलाओं का कहना था कि जीन मिशेल ने 30 साल तक मर्द की तौर पर जिंदगी जी है, 3 बच्चे पैदा किए और फिर अमेरिका में जाकर जेंडर बदल लिया। सबूत के नाम पर बस ब्रिगिट के भाई की तस्वीर दिखाई, जो भाई बहन होने की वजह से थोड़ा बहुत एक जैसे लगते हैं। ये सारी बातें बिना किसी ठोस सबूत के थी, क्योंकि ब्रिगिट का जन्म प्रमाण पत्र, उनकी 3 बेटियों का अस्तित्व और उनकी सार्वजनिक जिंदगी इस दावे को झूठ साबित करती है। फिर भी ये वीडियो वायरल हो गया, खासकर फ्रांस के दक्षिणपंथी और षड्यंत्र सिद्धांतों को मानने वाले समूहों में। इस वीडियो ने न सिर्फ ब्रिगिट की पहचान पर सवाल उठाए, बल्कि कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि ब्रिगिट ने इमैनुअल मैक्रो को नाबालिग अवस्था में गलत तरीके से प्रभावित किया। ये आरोप उनकी 24 साल की उम्र के अंतर को लेकर पहले से ही चली आ रही अफवाहों को और हवा देने लगी। ब्रिगिट ने इस अफवाह को हल्के में नहीं लिया और नाराज होकर 2022 में उन्होंने नताशा और अमंदिन पर मानहानि का केस ठोक दिया। सितंबर 2024 में फ्रांस की कोर्ट ने दोनों को दोषी माना। उन्होंने ब्रिगिट को 8,000 यूरो और उनके भाई को 5,000 यूरो देने का ऑर्डर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब 11 जुलाई 2025 को पेरिस की अपील कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि ये दावे सच्चे मन से किए गए थे, इसीलिए ये अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आते हैं। इस फैसले ने एक बार फिर से इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है। कुछ लोगों ने इसे सच बताकर और जोर शोर से फैलाना शुरू कर दिया। ये अफवाहें फ्रांस से निकलकर दुनिया भर में फैल गई। अमेरिकी कमेंटेटर कैंडेंस ओवेंस ने जनवरी 2025 में अपने पॉडकास्ट बिकमिंग ब्रिगिट में इस थ्योरी को और मसाला डालकर पेश किया। उन्होंने कहा कि उनके पास पक्के सबूत हैं और ये सब एक वैश्विक साजिश का हिस्सा है। ब्रिगिट और इमैनुअल ने इसके जवाब में जुलाई 2025 में अमेरिका के डेलावेयर में कैंडिडेट्स पर केस ठोक दिया। एक्स, टिकटॉक और यूट्यूब पर ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ ग्रुप्स ने इसे CIA और बड़े लोगों की साजिश से जोड़ दिया। वहीं विशेषज्ञ इसे ट्रांसवेस्टिगेशन कहते हैं, यानी मशहूर औरतों को निशाना बनाकर ये कहना कि वो असल में तो मर्द हैं। ऐसी अफवाहें मिशेल ओबामा और लेडी गागा के लिए भी फैलाई गई थी। ये एक तरह का औरतों के खिलाफ हमला है जो इंटरनेट पर गलत खबरों को हवा देती है। इस कहानी के वायरल होने के पीछे की कई वजहें हैं। सबसे पहला, उम्र का फासला और लव स्टोरी। ब्रिगिट और इमैनुअल की लव स्टोरी शुरू से ही चर्चा में रही। 1993 में जब इमैनुअल 15 साल के थे और ब्रिगिट 39 साल की थी, वो एक ड्रामा क्लास में मिले। ब्रिगिट उस वक्त शादीशुदा थी और उनके 3 बच्चे भी थे। उनकी लव स्टोरी ने छोटे से शहर में तहलका मचा दिया। लोग ब्रिगिट को ताने मारते, गुमनाम चिट्ठियां भेजते और उनके परिवार की चॉकलेट दुकान पर थूकने लगे। फिर भी 2007 में दोनों ने शादी की और 2017 में इमैनुअल फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए। सोशल मीडिया का जोर।
यूट्यूब, एक्स और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मानो इस अफवाह को पंख ही दे दिया। लोग इसे मजाक, गपशप या साजिश के तौर पर शेयर करने लगे। राजनीतिक दुश्मनी 2022 के फ्रांसीसी चुनाव से पहले ये अफवाहें और भी तेज हो गई। कुछ दक्षिणपंथी ग्रुप्स ने इसे इमैनुअल को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। कैंडेंस ओवेंस का जलवा कैडेंस के पॉडकास्ट ने इसे अमेरिका और बाकी दुनिया में और भी मशहूर कर दिया। उनके लाखों फॉलोअर्स ने इसे और फैलाया। औरतों पर निशाना। वहीं जानकार कहते हैं कि ऐसी अफवाहें अक्सर उन औरतों पर बनाई जाती हैं जो ताकतवर मर्दों के साथ होती हैं। ये उनकी इज्जत को कम करने की कोशिश होती है। भारत से कनेक्शन। दरअसल कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये माना गया है कि कहीं न कहीं भारत में उम्र के फासले वाले रिश्तों को लोग अक्सर ताक झांकी नजरों से देखते हैं। इसीलिए ब्रिगिट और इमैनुअल की लव स्टोरी ने यहाँ भी लोगों का ध्यान खींचा। कुछ भारतीय सोशल मीडिया पोस्ट में इसे वैश्विक साजिश से जोड़ा गया, जिसमें CIA और बड़े लोगों की बात की गई। ब्रिगिट और इमैनुअल ने कैंडेंस ओवेंस पर डेलावेयर में केस ठोका, ये कहते हुए कि उन्होंने जानबूझकर उनकी बेइज्जती की है। मई 2025 में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें ब्रिगिट इमैनुअल के चेहरे को धक्का देती हुई दिखी। कुछ ने इसे उनके रिश्ते में खटास का सबूत बताया, लेकिन फ्रांस सरकार ने कहा कि ये बस एक मजाक था। जुलाई 2025 में ब्रिगिट की 93 साल की बहन एनी मारी की मौत हो गई, जिससे वो भयानक तौर पर टूट गए, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रिटेन का दौरा जारी रखा। अक्टूबर 2025 में 4 लोगों पर ब्रिगिट को ऑनलाइन परेशान करने और बाल शोषक कहने का केस पेरिस में चल रहा है। इनमें एक कुख्यात साजिश थ्योरी वाला शख्स ऑर्लियन पेरेंस एटालन भी शामिल है। वहीं इस पर कुछ जानकार कहते हैं कि अब AI जनरेटर वीडियो और टेक्स्ट की वजह से ऐसी अफवाहें और तेजी से फैल रही है। यह तकनीक इसे और भी खतरनाक बना रही है। तो ब्रिगिट मैक्रो की जिंदगी एक आम टीचर से फ्रांस की फर्स्ट लेडी बनने तक की ऐसी कहानी है जो हमेशा ही उतार चढ़ाव से भरी रही है, जिससे ब्रिगिट ने डट कर मुकाबला किया, और न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि कोर्ट में लड़ी और अपने परिवार को बचाया, और साथ ही हार भी नहीं मानी। उनकी बेटी टिफेन ने इन अफवाहों को घटिया और समाज के निचले स्तर की बात बताया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक बस सनसनीखेज गपशप है या इसके पीछे कुछ और भी है? आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।